हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में दी हुई कविता यमराज की दिशा का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं चंद्रकांत देवताले जी। सबसे पहले हम चंद्रकांत देवताले जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा गांव में सन 1936 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुक्ति बोध पर सागर विश्वविद्यालय सागर से पीएचडी की। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के सुख दुख, विशेषकर औरतों और बच्चों को स्थान दिया था। देवताले जी की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं। वे दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, शोषितों आदि को जगह दी। चंद्रकांत देवताले को ढेर सारे पुरस्कार मिले, जिसमें अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार सन 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था। यमराज की दिशा नामक इस कविता का सारांश इस प्रकार से है कि इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज जी को मृत्यु का देवता कहा जाता है। कवि को शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें यमराज की याद दिलाती हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घुस चुकी हैं और इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माता को याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज जी का वास है। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी हैं और इसी वजह से वे चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर यह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। स्टूडेंट्स, इस कविता को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हों। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इस कविता को इस रूप में लिखा है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा भी है कि नहीं, और यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती हैं कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है और ईश्वर उन्हें ज़िंदगी जीने के ज़रूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। माँ कवि को भी ज़िंदगी जीने के सही रास्ते बताती हैं और समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा देती हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। प्रस्तुत पंक्तियों में जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थीं। उन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज यानी कि मृत्यु के देवता का निवास होता है।
अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी रहो उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है। इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। अगली पंक्तियां हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा के तरफ पैर करके नहीं सोए, और इस चीज़ का एक अच्छा प्रभाव यह हुआ कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब लेखक को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। इससे उन्हें यह फ़ायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया। कवि कहते हैं कि उन्होंने दूर दूर तक सफ़र किया है और यात्रा के दौरान उन्हें हमेशा उनकी माँ याद आती रही हैं, अर्थात उन्हें माँ की बातें याद आती रहीं। कवि कहते हैं कि उनके लिए दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था, अर्थात दक्षिण विचारधारा को अपनाकर असत्य मार्ग पर चलना उनके सभ्यता एवं संस्कृति के विरुद्ध था। लास्ट पैराग्राफ पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब उनकी माता ने कहा था कि यमराज का निवास स्थान दक्षिण दिशा में है, तब सचमुच यमराज केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित थे, परंतु वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि चारों तरफ आपको यमराज का वास स्थान मिल जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण बन जाता है। कवि कह रहे हैं कि आज हर तरफ यमराज का अस्तित्व हो गया है। ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं है जहाँ पर यमराज के आलीशान महल न खड़े हों। उन सभी महलों में यमराज अपनी डरावनी दहकती हुई आँखों के साथ विराजते हैं। आज अधिकांश लोग दक्षिण विचारधारा से ग्रसित हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। कवि आगे अपनी माँ को याद करते हुए कह रहे हैं कि अब माँ भी हमारे बीच नहीं रही। माँ के स्वर्गवास के बाद अब यमराज की वो दिशा भी नहीं रही जो माँ को पता थी, जो माँ जानती थी। कवि को हर तरफ आलीशान महल नज़र आता है जहाँ यमराज की दहकती हुई आंखें दिख रही हैं। अर्थात कवि को जब चारों ओर पूंजीपतियों का वास दिखाई देता है तो निरंतर साधारण या आम जनता का शोषण करने में जुटे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि यह कहते हैं कि ये जो आम जनता है उसके शोषण के लिए ये जो पूंजीपति हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वह सभी उनके शोषण करने में लगे रहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि यह जो आज की शोषणकारी शक्तियाँ हैं, जो शोषणकारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पूंजीपति हैं, यह आम जनता को हर हाल में लूटने की कोशिश करते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए यह जो कवि हैं उन्होंने इस चारों दिशाओं को यमराज की दिशा की संज्ञा दी है। स्टूडेंट्स,
यह पाठ यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। अब हम होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती हैं। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। का क्वेश्चन है, वह आपको क्या सीख देती है? क्वेश्चन नंबर ख, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।